अध्याय और उसका 9, 5, 6, 7, 5 से 8 तक पढ़ना। 5 से 8 तक। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की गति हो, लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, पढ़े आगे। तो परमेश्वर से मांगे, हाँ, जो बिना उलाना दिए सबको उदारता से देता है। हाँ, और उसको दी जाएगी। पर विश्वास से मांगे, और विश्वास से मांगे। ध्यान से सुनना वचन को। और विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे। क्या लिखा है? और वो संदेह विश्वास से मांगे और कुछ संदेह। पिछली बार मैंने बताया था विश्वास के विषय में कि विश्वासियों की पहचान क्या है। हाँ, पिछली बार मैंने बताया था, याद होगा। तो विश्वास से मांगे और कुछ संदेह। आगे बढ़े। क्योंकि संदेह करने वाला, संदेह जानते किसे कहते हैं? संदेह क्या होता है? शक। संदेह का अर्थ है, और जिसके घर में शक घुस जाए ना, उनका घर बर्बाद हो जाता है। हालेलुया। तो क्या लिखा हुआ है? विश्वास से मांगे और कुछ संदेह ना करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ। अभी हम सब यहाँ पे कुछ ना कुछ लेने ही आए हैं, और वचन क्या बता रहा? ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि प्रभु से मुझे कुछ मिलेगा। आगे क्या लिखा हुआ है? लिखा है वो व्यक्ति दुचित्ता है, जो संदेह करता है, जिसके विश्वास में कमी है। बाइबल ने उसको एक शब्द दिया है, दुचित्ता। दुचित्ता अर्थ दो मन वाला। जिसके कितने अर्थ है? दूसरा उसमें एक चीज और लिखा हुआ, उससे हमने पढ़ा कि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। जो दुचित्ता व्यक्ति है, दो मन वाला व्यक्ति है, जिसकी प्रार्थना में जिसकी संदेह है, वो दो चित्ता है। और उसका प्रार्थना बाइबल बताती है, समुद्र की लहर के समान उछलती है। समुद्र की लहर उछलती का अर्थ क्या है? वो व्यक्ति स्थिर नहीं है। समुद्र की लहर क्या एक ही जगह खड़ी रहती है? देखिए ना, समुद्र की लहर तो देख लेते हैं, गया था वहां पे चेन्नई। समुद्र की लहर कैसी है? वो बहुत ऊंची होती है और नीचे होती है, कभी कभी आदमी को खींच के अंदर ले जाती है। और वो भी सीन देख लिया, अंदर ले जाते हुए खींच के। तो समुद्र की लहर स्थिर नहीं है। बाइबल बताती है दुचित्ता मनुष्य भी स्थिर नहीं है, और वो उसकी प्रार्थना में संदेह है। अब संदेह का एक मैं कहानी आपको बता रहा हूं। मेरे पास बहुत कहानियां हैं, और भी बहुत ऐसी पुरानी कहानी है जो कई बार बता चुका हूं, और बार बार बताने में अच्छा लगता है मुझे। एक औरत मेरे पास आई प्रार्थना कराने के लिए। जब मैं किले के नगले में चर्च लिया करता था, एक औरत मेरे पास आई और आके बोलने लगी, पादी साहब प्रार्थना कर दो, मेरी नंद को ऐसे ऐसे ट्रक ने को चल दिया, उसका सर पूरा डैमेज हो गया है और अस्पताल में भर्ती है दिल्ली में, एम्स में, और आप प्रार्थना कर दो। मैं क्या नाम है? उन्होंने नाम बताया। हमने प्रार्थना किया, प्रभु जो प्रार्थना करना चाहते हो उनके लिए यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई दे, यीशु मसीह के नाम से ठीक हो। जैसे प्रार्थना खत्म हो गई तो आपस में हाथ मिलाते हैं। तो कोई आई औरतें तो आपको मालूम ही है, सबसे कम बात करती है। वो आई और आके क्या बोलने लगी, अरे क्या हो गई नंदू को? बहन का बताऊं, वो ऐसे ऐसे आ रही ड्यूटी से और बाकी सर कुचल गो टक टक। अच्छा फिर? अरे बहन अब पता ना, बस फोन आने वाला एक आध दिन में कि वो। अब वो मैंने सुन ली। मैं उनके पास गया था, मैं तुझे पहले से ही मालूम है कि फोन आने वाला, कि वो मरने वाली है, मुझसे दुआ क्यों करा रही है? पता चला कि मैंने दुआ करी, उधर वो निकल गई। तो भाई भाई साहब ने ऐसी दुआ करी, निकल ले। भाई इसका मतलब तुझे पहले से ही मालूम था कि वो निकल जाएगी, और दुआ क्या कराने आई है? तो इसका मतलब उसका संदेह, वो संदेह वाला प्रार्थना ना, उसे पहले से ही मालूम मर जाएगी, और दुआ मुझसे करा दी। दूसरा, उसकी प्रार्थना स्थिर नहीं है। आज मालूम है लोगों के जीवन में समस्याएं क्यों है? क्योंकि लोग प्रार्थना में तो आते हैं पर स्थिर नहीं है। पिछली बार एक दुष्ट आत्मा वाली एक लड़की आई थी, याद है आपको?
वो आए, मैंने बोला आने अगले वाले संडे को आना। कल पता चला कि किसी फिर मौलवी के पास ले गए, फिर किसी तांत्रिक के पास ले गए, फिर किसी डॉक्टर के पास ले गए। स्थिर नहीं है। अगर वो आई और आकर प्रार्थना करा के घर में बैठती और बोलती मैं स्थिर हूं, उसके जीवन में चमत्कार शुरू। अब वो भाग रही है तो परमेश्वर कह रहा भाग जितना भागना है, क्योंकि तुम स्थिर नहीं। आज परमेश्वर चाहता है मनुष्य जो विश्वासी होगा ना, जो विश्वासी होगा। अभी हम लोग मसीही एक बात कह रहे थे, हम मसीह हम ईसाई नहीं, हम विश्वासी हैं। अगर विश्वासी होगा तो स्थिर होगा, दवा ढोल नहीं होगा, भागेगा नहीं है। क्या यीशु मसीह में आ रहा है, कल भोले जी में हम जाएंगे वो स्थिर होगा। स्थिरता नहीं है। आज प्रॉब्लम क्या है, आज स्थिरता नहीं है। अभी प्रार्थना कराई पास्टर से और दूसरे दिन प्रार्थना कराकर, और थोड़ा समय भी नहीं होता प्रार्थना कराने का कि प्रार्थना में कैसे कहते कोई बढ़िया डॉक्टर है क्या, तो तुमने प्रार्थना क्यों करे? क्योंकि स्थिर नहीं है। प्रार्थना में डॉक्टर खोजने लगते हैं, प्रार्थना में ही सब चर्च के अंदर ही बहुत सी बातें होने लगती हैं। उसका कारण है कलीसिया स्थिर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। स्थिर नहीं होगा तो क्या होगा? गड़बड़ होगा। एक वचन जल्दी से पढ़ेंगे, उत्पत्ति 45 अध्याय, उसका 27 का लास्ट वाली लाइन पढ़ना, पूरा मत पढ़ना, लास्ट लाइन, 45 का लास्ट लाइन। मैं अपनी मृत्यु से पहले जाकर उसको देखूंगा। ये लास्ट लाइन पढ़ा 45 का, 27 पढ़ना है, 27। तब उसका चित्त स्थिर हो गया। उसका चित्त स्थिर हो गया। अगर चित्त स्थिर नहीं है, दाऊद राजा कहते हैं कि मेरा मन चित्त स्थिर नहीं है, फिर मैं प्रार्थना करूं। जब दाऊद राजा का भी चित्त स्थिर नहीं हो गया, उसने पाप कर लिया और उसके जीवन में कई लड़ाइयां हुई, उसने लड़ाइयों में भाग लिया। चित्त स्थिर नहीं होगा। आज मैंने कई लोगों को देखा है, टूरिस्ट, जानते हैं किसी को टूरिस्ट? टूरिस्ट किसे कहते हैं? यात्री। आपको लोगों को मालूम है मसीही टूरिस्ट भी लोग होते हैं। कैसे? मैंने स्टेटस पे डाला है, टूरिस्ट क्या है? टूरिस्ट क्या होता है बताओ जरा। टूरिस्ट एक जगह रहता है? आज लोग धार्मिक टूरिस्ट हो गए हैं। कैसे? आज इस चर्च में जा रहे हैं, फिर दूसरे चर्च में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, और वो टूरिस्ट बन गए। क्या है? स्थिर नहीं है। आज एक पादरी पे दुआ करा रहे हैं, कल दूसरे पादरी से दुआ करा रहे हैं, फिर कोई ऐसा है, स्थिर नहीं है। एक बार हमारे भाई साहब मसीह जी और मैं बैठे हुए थे, पप्पू भाई बैठे हुए थे, घर में एक बुजुर्ग महिला थी, उनके लिए हम प्रार्थना कर रहे थे, बहुत प्रार्थना कर रहे थे बुजुर्ग महिला के लिए। इतने में एक बाबा, कम से कम 15-16 साल का लड़का एक आया, गाय को लेकर, या गाय को कुछ ऐसी लेके आया, और उनने खटखटाया दरवाजा। वो बुढ़िया निकल के आई, उनने बोली बाबा तू ही मेरे सर पे हाथ रख दे। हम 3 लोग इधर बैठे हुए, हम प्रार्थना करने बैठे, 3 लोग, मसीह जी बैठे, मैं बैठा, पप्पू भाई बैठे हैं। और वो लेडीज गई और जाके वो बाबा से कह, देख क्या हूं दरवाजे पे कौन, एक बाबा आया, अरे मैया कुछ दे दे। उनने बोला बाबा तू ही मेरे सर पे हाथ रख दे। और इसका मतलब हम 3 बैठे हैं, समझा रहे हैं, और उसका मन स्थिर। आज कई लोग स्थिर नहीं है। वो कह रहे हो तुम भी प्रार्थना कर दो, उसकी दवा भी ले लूं, और ये भी कर लूं, और वो भी कर लूं। आज स्थिर नहीं है। और दाऊद राजा स्थिरता के लिए प्रार्थना कर रहा है। अगर आप देखेंगे भजन संहिता उसका 51, क्या बोलेंगे, 51 है, उसको 16 पढ़ना, ये 10 देखे क्या है भजन संहिता 51 का जी बेटा। क्योंकि तुम मेलवली से प्रसन्न नहीं होता। नहीं, आप उसका पढ़ना, आप 51 का 10 पढ़ना, 10। हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। ये क्या चीज है? प्रार्थना है। दाऊद कह रहा है प्रभु जी मेरे मन को स्थिर कर, मेरा मन बड़ा डावाडोल है। छत पे जाता हूँ तो कुछ और दिखाई देता है, जमीन पे जाता हूँ कुछ और दिखाई देता है। स्थिर कर मेरे मन को। और आज कलीसिया का मन स्थिर नहीं है तो उसके जिंदगी में समस्याएं भी उछलती रहती है समुद्र के समान। स्थिर नहीं हो, समस्याएं आएंगी। हालेलुया,
बहुत वचन है। भजन संहिता 57 का 7 पढ़ना इसी का भजन संहिता। हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर मेरा मन स्थिर है। जब तक आपका मन स्थिर नहीं है, आप डबाडोलोगे। कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कौन सी दवा खाएं, कहां करें, क्या करें, क्या करें। और आज कलीसिया प्रार्थना सुनकर अपने घर जाकर उस वचन पर ध्यान नहीं देती, वो उपाय ढूंढती है। अगर आप उपाय ढूंढ रहे हैं ना, आप स्थिर नहीं हैं। और जो स्थिर नहीं होता वो प्रार्थना में उसका मन नहीं लगेगा, वचन नहीं खोलेगा, प्रार्थना नहीं करेगा। एक बार एक औरत ने मुझे दान दिया। दान देकर वो 2 दिन 3 दिन मैंने घर पे आके देखा तो ज्यादा पैसे थे। वो मुझे मालूम है वो कितना देती है, वो बताना नहीं चाहिए था। मैं 2 दिन बाद उसके घर पे गया और बैठा रहा था। और सिस्टर बताइए क्या हाल चाल है, और बताइए क्या हाल चाल है, और बताइए। हाँ बहुत बढ़िया। मैं आधा ही घंटा 1 घंटा होता रहा और वो भी बड़ी बेचैन थी। और लास्ट में उसने क्या बोला मालूम है, भाई साहब तुम पे ज्यादा तो चले गई, मैं जाई मारता हूँ, मैं आया तुम्हारा मन स्थिर है नहीं है। वो मैंने बोला बाप ना 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 भाई साहब ठीक है रख लो। मैंने बोला नहीं, तुम भी बेचैन हो गए, तुम्हारा दान लगेगा भी नहीं। मैं वापस दे के आया। आप विश्वास करें ना करें, आप परमेश्वर जानता है। इस बात को मैं बताना चाहता हूं, आप और हमारा मन। भजन संहिता 119 का 33 पढ़े जी। 33 3 को हे यहोवा, मुझे अपनी विधियों का मार्ग दिखा दे। हाँ क्या बोला बेटा, दोबारा पढ़ना। हे यहोवा मुझे अपने विधियों का मार्ग दिखा, तब मैं उसे अंत तक पकड़े रहूंगा। मालूम है क्या, जब तक आपको परमेश्वर की विधि नहीं मालूम होगी, आप क्या होंगे, भटकते रहेंगे। तो इस 112 का 7 भी पढ़ना, बहुत वचन है मेरे पास। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। हाँ, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता। मालूम है जो विश्वासी होते हैं ना, वो बुरा समाचार आते हैं तो डरता नहीं है, वो स्थिर है ना। डॉक्टर ने बोला बड़ी बीमारी है, और मैं काहे को डरूंगा, मेरा तो बाप है। स्थिर मन वाला व्यक्ति कभी घबराएगा नहीं, क्योंकि वो स्थिर है। और स्थिर किसका मन नहीं होता मालूम है, जिसको लोग भरमा देते हैं। कभी कभी आप स्टेशन पे हम जाते हैं, अपना बैग रखते हैं स्टेशन पर मुंबई जाने के लिए, तो मैंने उसको, मुझे मालूम है कौन से स्टेशन पर कौन सी गाड़ी आती है। वो तो खड़ा हुआ, एक आदमी आया, भाई साहब कहाँ जाओगे। मैंने बोला कि भाई गाड़ी आने वाली है। ये कौन सी, कि पंजाब 3 पे आ रही है। मैंने बोला भाई 1 पे, नहीं 3 पे। वो दौड़ के गया 3 पे गया। फिर किसी ने अनाउंस किया कि 1 पे आने वाली, फिर आ गया। तो कहने लगा भाई साहब तो सही कह रहे हैं। मैंने हाँ। फिर वो कहने लगा उसका डिब्बा कौन सा है, कभी आगे भाग रहा कभी पीछे भाग रहा, मैं एक ही जगह खड़ा था। उसका कारण ये है, जो स्थिर नहीं होगा वो भागता रहेगा, जो स्थिर होगा वो खड़ा होकर, मालूम है उसे भरोसा है कि कौन से ट्रेन में मुझे चढ़ना है, कौन से बोगी में मुझे, उसे मालूम है। यहाँ पर वचन क्या बोल रहा, भजन संहिता 112 का 7 में, वह बुरे समाचार से, जो स्थिर व्यक्ति होगा वो बुरे समाचार से घबराएगा नहीं, डरेगा नहीं। आपको मालूम है, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरे ऑपरेशन नहीं हुए कोई। एक बार क्या हुआ, मेरी पत्नी को कुछ प्रॉब्लम हुआ, मैं आपको एक गवाही के रूप में बता रहा हूं। और वो कह रहे वो एक गांठ थी बढ़ती जा रही थी, उससे बहुत परेशानी है। कोई आजकल गांठ आ जाती तो कहते कैंसर है, ट्यूमर है, ये है वो है। मैं गया, स्थिर था, परमेश्वर जानता है। मैंने अपनी माँ को भी नहीं बताया, अपने ससुराल में भी नहीं गया चुपचाप ऑपरेशन करा के शाम तक आ गया। और मेरी माँ फोन लगा दी थी, मैंने बताया नहीं, अरे तू ससुराल चला हो गया, अरे तू कहाँ चला गया, अरे कहाँ चला गया। शाम को लेके आ गए थे, किसका ऑपरेशन हुआ था, कहानी खत्म है। किसी को नहीं बताया, क्योंकि हम स्थिर व्यक्ति हैं, घबराने वाले व्यक्ति नहीं है। स्थिर होना बहुत कलीसिया को जरूरी है। और आज कलीसिया को मैं एटलीस्ट लास्ट वचन बता रहा हूं, स्थिर हो जाओ। किस पर, परमेश्वर के वचन पर और प्रभु पर। हालेलुया। स्थिर नहीं होगे, बाइबल बताती है कि स्थिर होना बहुत जरूरी है। स्थिर होना प्रभु पर, किसी पास्टर पर स्थिर होने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। जो परमेश्वर आपके पास है वही परमेश्वर मेरे पास है।
किसी पास्टर पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। आपको स्थिर होना है, परमेश्वर के वचन पर होना है। कलाम में लिखा हुआ है, वचन में लिखा हुआ है, वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से स्थिर रहता है। आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, आप स्थिर हो जाएंगे। आप बोलेंगे अरे पादी साहब ने दुआ करके मुझे प्रार्थना नहीं की, कुछ फायदा नहीं हो रहा, मैं दूसरे पास्टर के पास जाऊंगा, वो पास्टर तो ऐसा है ये चुटकी बजाएगा गिर जाऊंगा। वो गिराने वाला पास्टर है, वो उठाने वाला पास्टर है, उसके पास तेल है, उसके पास पानी है, उसके पास कपड़ा है, उसके पास रुमाल है, लेकिन प्रभु का वचन किसके पास है? देखो, हालेलुया हालेलुया। आप तेल पानी वाले के पास घूम लो, प्रभु के वचन वाले के पास जाना जरूरी है। वचन में इस प्रकार लिखा हुआ है मेरे प्रियो कि वो बुरे समाचार से नहीं डरता, उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से। आप प्रभु पर भरोसा रखेंगे, आप स्थिर रहेंगे। हालेलुया। दूसरी बात, हम वचन में कहां थे? वचन में थे विश्वास करे और संदेह ना करे। संदेह करने वाला स्थिर नहीं होता। तो पहली चीज क्या थी? विश्वास। दूसरी चीज क्या थी? स्थिरता। स्थिरता। अब आपको बताना चाहता हूं विश्वास के विषय में। आप निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, उसका 31 वचन। एक वचन पढ़ेंगे बस। हालेलुया। देखिए, अय्यूब इतना स्थिर था कि उसके जिंदगी में कितनी परेशानी आ गई, लेकिन एक जगह बैठा हुआ है। उसकी बीवी भी कह रही है भाई अपनी स्थिरता को तोड़ दे। वो एक जगह बैठ के प्रभु के नाम की स्तुति कर रहा है। जो स्थिर व्यक्ति होता है वो मुसीबत में भी प्रभु के नाम की स्तुति करता रहता है, वो ज्यादा भागदौड़ नहीं करता। हालेलुया। यूहन्ना उसका 16 अध्याय, उसका 31वां वचन पढ़ेंगे जी। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, यह सुनकर यीशु ने अपने चेलों से कहा, पब्लिक से कहा, भीड़ से कहा। यह सुनकर यीशु ने भीड़ और चेलों से कहा, क्या कहा? क्या तुम अब विश्वास करते क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब चेले 3 साल से यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रहे हैं, वो विश्वास ही नहीं थे क्या? चेले कितने साल से यीशु के पीछे हैं? 3 साल से। चलो भीड़ तो आती होगी यीशु मसीह के पास, भीड़ तो रोज आती होगी, नहीं रोज चेहरे देखते होंगे यीशु मसीह की, लेकिन चेले तो 3 साल से है ना। तो यीशु मसीह उनसे क्या कर रहे? दोबारा पढ़ो बेटा। यह सुन यीशु ने उनसे कहा, यह सुनकर यीशु ने उनसे यानी भीड़ से, चेलों से कहा, क्या तुम अब विश्वास करते क्या तुम अब विश्वास करते हो? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ मेरे परमेश्वर ने मुझे जो समझ में दिया है वो उसका अर्थ मुझे ये बताया प्रभु ने, क्या तुम अब विश्वास करते हो? अब देखिए कहानी में बता रहा हूं, उसको सुनना। एक बार एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास आया, वो मत्ती में लिखा हुआ है कहानी 8 अध्याय में, यीशु मसीह मेरा नौकर बीमार है, तू दुआ कर दे। यीशु मसीह बोले हुए लेके आएगा अपने नौकर को कि ना मैं लेके नहीं आया, वो घर पे है, तो दुआ कर दे, और मुझे विश्वास है कि तू दुआ करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। यीशु मसीह ने उसके नौकर के लिए दुआ करी, और वचन में लिखा हुआ जैसे ही वो अपने घर पे गया, उसका नौकर उसको ठीक मिल गया। तो यीशु को उस आदमी ने पूछा कि ये नौकर कब ठीक हुआ? टाइम बता, टाइम। उसने बोला, उन्होंने टाइम बताया। जैसे मान के चलो यीशु मसीह ने 10 बजे दुआ करी, समझाने के लिए आपको बता रहा हूं। यीशु मसीह ने 10 बजे दुआ करी, उन्होंने बोला क्या बजे ठीक हुआ है? उसने बोला 10 बजे। अरे 10 बजे तो यीशु ने दुआ करी थी, इसका मतलब जैसी दुआ करी तुरंत ठीक। इंग्लिश में इसको लिखा हुआ जस्ट नाउ। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? दोबारा पढ़े बेटा उसको, 16 को लिखा हुआ है। यीशु ने उनसे क्या कहा? यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? अरे 3 साल पहले, 20 साल पहले तुम्हारा विश्वास नहीं चाहिए। मैं 50 साल से विश्वासी वाला विश्वास नहीं चाहिए। 50 साल वाले विश्वासी कभी चर्च में नहीं बैठते, वो तमाम रीति रिवाजों में लगे रहेंगे। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, यीशु मसीह आपसे बात करना चाहता मेरे प्रियो। वो कह रहा है क्या तुम अब विश्वास करते हो? जब कन्वेंशन होती हैं, पास्टर्स आते हैं और पास्टर कहते हैं यदि तुम में से बीमार है अभी आइए, आ जाओ, ऑल्टर कॉल करते हैं ना, सामने आ जाइए, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, प्रभु चंगाई करेंगे, और अभी विश्वास कीजिए। तो एक 50 साल पुराना विश्वासी या मुझ जैसा सोचने वाला विश्वासी सैमुअल सिमोन कि हम तो बाप दादों से ईसाई हैं, हमें क्या विश्वास करना है यार,
हम तो सर पे हाथ रख के दुआ करा लेते हैं। अब दुआ करा ली, कोई चंगाई नहीं हुई, और एक व्यक्ति तुरंत आया, एक यीशु मसीह को ना जानने वाला स्थिर मन लेके आया, उसने जैसी ऑल्टर कॉल में दुआ कराई तुरंत चंगाई हुई। और चंगाई होने के बाद उसने बोला कौन कौन चंगे हुए ऑल्टर पे आ जाओ। सब आ जाते हैं स्टेज पे, वो गवाही देते हैं, मैं बहरा था, मैं लंगड़ा था, मैं लूला था, मैं ये था, मैं वो था, ठीक हो गया। तो हम जैसे पुराना वाला कहता है, अच्छा हमें तो कुछ हुआ ना, हमने तो सर पे हाथ रख के दुआ कराई। हम पुराना विश्वास लेके घूम रहे थे, वो अभी तुरंत ताजा वाला विश्वास था उसका। जस्ट नाउ, कौन सा विश्वास? जस्ट नाउ। इसलिए मेरे प्रिय कलाम में क्या लिखा हुआ है, यह सुनकर यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम अब विश्वास करते हो? जब वाला नहीं चाहिए, अब वाला चाहिए। हालेलुया। कलीसिया में कौन सा विश्वास चाहिए? अब वाला, आज वाला, जब वाला नहीं। किसी से बोला जाए ना, आप विश्वास करते हो? हम तो प्रभु परमात्मा को मानते हैं, हम तो प्रभु को मानते हैं। अरे तुम प्रभु को मानते हो, परमात्मा को मानते हैं, जो कूड़ा बीनने वाला भी कहता सब कमा लिखे, तो तुम्हारे विश्वास में उसके विश्वास में क्या अंतर है? तुम्हारा विश्वास है हाँ, यीशु जिस समय पास्टर आप मेरे लिए प्रार्थना करना, उसी समय यीशु मेरे लिए मारा गया। उसके कोड़े पड़ रहे थे ताकि मुझे चंगाई मिल जाए, उसके भाला मारा जा रहा था। यीशु मसीह मेरे पापों को, मेरे लिए श्रापों को लेके कल्वरी क्रूस पर चढ़ गया है। मैं उस यीशु पर विश्वास करता हूँ। आप प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु ने प्रार्थना किया, उसी घड़ी उसका दास चंगा हो गया, क्योंकि वो सूबेदार उसी घड़ी विश्वास कर रहा था। वो कह रहा था, प्रभु मैं तो लायक नहीं कि मेरे छत के तले तू आए, लेकिन तू यहीं से दुआ कर दे। उसने उसी समय वाला विश्वास किया और उसी समय चंगाई हो गई। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रिय दो बात आपको बताना चाहता हूं। पहली बात कि आप अपने जीवन में स्थिरता लाइए। हालेलुया। और रोज अपने विश्वास को रिचार्ज कीजिए। हालेलुया। मोबाइल रिचार्ज होते हैं, बहुत से चर्चिस में रसूलों का कीड़ा बोला जाता है, विश्वास की प्रतिज्ञा दोहराते हैं, लेकिन आपको विश्वास करना है जिस समय आपके लिए प्रार्थना हो रही है उसी समय परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है। हालेलुया। हालेलुया। जिस समय आप अपने घर में आप अपने लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उसी समय परमेश्वर आपसे बातें कर रहा है। हालेलुया। जरूरी नहीं कोई पास्टर आकर आपके ऊपर हाथ रखे, जरूरी ये है कि आपका विश्वास कितना प्रभु में बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो आप स्थिर हो जाओगे, भागोगे ना, इधर भागोगे ना उधर भागोगे। हालेलुया। 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 प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार एक व्यक्ति, अलीगढ़ की कहानी है, एक व्यक्ति ने बोला, पास्टर जी हम जा रहे हैं, थोड़ा सा चंडीगढ़ दुआ कराने जा रहे हैं। ठीक है, मैंने बोला बहुत अच्छी बात है। तो कह रहे भाई साहब, और हम जा रहे हैं और वहां से तेल भी लेके आएंगे, दुआ कराएंगे। भाई साहब आप हमारे लिए दुआ कर दो कि हम चंडीगढ़ सही सलामत पहुंच जाएं। मैंने सही सलामत पहुंचने की दुआ कर दी। कुछ समय के बाद मुझे मालूम पड़ा, मैं गया घूमने के लिए, तो पता चला उनका लौटते में उनका एक्सीडेंट हो गया, पैर फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने बोला भाई साहब पता नहीं कैसे पैर फ्रैक्चर हो गया। मैंने बोला मैंने जाने की दुआ सही की थी, आने की जिम्मेदारी उनकी है। जिनके यहाँ तुम तेल लेने और पानी लेने चंडीगढ़ गए थे। मैं उनके विषय में किसी पे एलिगेशन नहीं लगा रहा, पर इस बात को बताना चाहता हूँ, कलीसिया स्थिर नहीं है, इधर उधर भाग रही है। आप टूरिस्ट बन जाइए, आप टूरिस्ट बन के दीगर प्लेसेस में, रिलीजियस स्थानों पर टूरिस्ट बन के घूमते रहिए, लेकिन प्रभु टूरिस्टों को पसंद थोड़ी ना करता है। प्रभु पसंद करता है जो स्थिर विश्वासी है। हालेलुया। इसलिए दाऊद कहता है, हे मेरा मन स्थिर है। भजन संहिता उसका 51 का 10 पढ़ेंगे, या 57 का 7 पढ़ना। भजन संहिता 57 का 7, 57 का 7, भजन संहिता 57। हे मेरे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर। 2 बार बोल रहा है, एक बार नहीं, कितना बार बोल रहा है? वो 2 बार बोला मेरा मन स्थिर है। अब तेरा मन तू जाने, मेरा मन स्थिर है। मेरे परमेश्वर मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। आगे बढ़े, मैं गाऊंगा। जिसका मन स्थिर नहीं होगा गाएगा। ये कौन से डॉक्टर के पास जाना है, अरे कौन से मौलवी के पास जाना है। आज अपने पादी साहब से दुआ करा लिया, कौन से पादी साहब से दुआ करानी है, अब कौन से यहाँ से तेल लेके आना है। वो स्थिर नहीं है, तो वो कह रहा मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है, इसलिए मैं गाऊंगा और भजन कीर्तन करूंगा। अब जब मेरा मन स्थिर है तो घर में बैठूंगा ना, भजन कीर्तन करूंगा। मैं काय को भागूंगा, मैं काय को डाउन डाउन घूमूंगा, मैं तो स्थिर हूं। इसलिए मेरे प्रियो, आज का वचन आपके लिए है, आप अपने आप को स्थिर कर लीजिए। और विश्वास कौन सा है? उसी समय जब आपके लिए प्रार्थना की जा रही है, उसी समय परमेश्वर आपको चंगा कर रहा है। ये विश्वास यहाँ से लेके जाइए, ताकि परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में बहुत ऐसे काम
करने पाए। आइए प्रार्थना में चले। प्रेज़ द लॉर्ड। हम प्रार्थना करेंगे। ओ प्रभु, प्रार्थना करते हैं तमाम सुनने वालों के लिए, देखने वालों के लिए परमेश्वर एक एक को तू आशीर्वादित कर प्रभु। हम यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।